चुनाव नहीं हो रहे थे, आपने संघर्ष किया, हम लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और इस चुनाव को करवाया और हमारी जीत हुई। आप सभी को जय भीम, लाल सलाम। ये जीत उन तमाम शहीद किसानों के नाम है जो अपने एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। ये जीत रोहित वेमुला के नाम है जिनको संस्थागत हत्या की कर दी गई। हम देखते हैं कि किस तरह से हम पर हमला पुरजोर कर दिया गया है, लेकिन ये जीत हमारा वो जवाब है उनका कि तुम लाख लाठी बरसा लो, तुम लाख हमला कर लो, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, हम चलने वाले हैं। आने वाले वक्त में 24 का चुनाव भी होना है और ये मैंडेट है इस देश के तमाम छात्रों का, तमाम युवाओं का, जो छल किया गया है उसके खिलाफ। याद कहते हैं कि जेएनयू बहुत छोटा है, वामपंथ बहुत सिमट गया है, तो याद रखिएगा कहावत ये है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होगा। तो ये समंदर है और आप इसमें डूबने वाले हैं, तो याद रखिएगा कि जो हमारे साथ हो रहा है, हम जब संघर्ष कर रहे थे 9 तारीख के यूजीपीएम में एक हमारे पक्ष में मैंडेट रहता है, लेकिन मारपीट वहां पे करवाता है एबीवीपी, मारपीट करता है एबीवीपी। उस खून का बदला हम ले लिए हैं आज। ये चुनाव ये खून का बदला है, तमाम खून के बदले। प्रोपेगेंडा फैलाते हैं आप, कहते हैं कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए। फिल्में बना रहे हैं आप ताकि हमारी आवाज, जो हक की आवाज है, जो इस देश के हाशिए पर के लोगों की आवाज है, जो इस देश का मजदूर वर्ग की आवाज है, जो इस देश के किसानों की आवाज है, वो दरवाजे से, इस गेट से बाहर ना आ पाए, इसलिए आप हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लेकिन ये जीत साबित करता है कि हमारी आवाज बहुत ऊंची है। तमाम आपने हमारा फंड कट कर दिया है, हर जगह आपने फंड कट किया है, आपने रिसर्च कट कर दी है, आपने हमारे लाइब्रेरी में 80% का फंड कट कर दिया है। अरे लाइब्रेरी तो जान होती है ना किसी यूनिवर्सिटी की। इस देश के लोग, इस देश के छात्र ख्वाब देखते हैं जेएनयू का, आप सीट कट करके उनके ख्वाब को मारना चाहते हैं। आप रिसर्च में फंड कट करके उनके ख्वाब को मारना चाहते हैं। आप देखते हैं कि कैंपस एक ख्वाब दिखाता है सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई का, लेकिन याद रखिए कि हम और आप हैं जो इसके पैरोकार हैं और आज हमारी जीत हुई है तो उनके ख्वाबों को हमें मरने नहीं देना है। हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जहां कमजोर पर हमला बहुत आम हो गया है, वो कहते हैं ना कि वो कमजोर पे हमला वो बार बार कर रहे हैं। फिलिस्तीन में देख लीजिए किस तरह से हमला, गाजा में बच्चों को मार दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर दी रही है सरकार। हम देखते हैं कि लद्दाख के लोग प्रतिरोध कर रहे हैं और उनसे सरकार, बेशर्म सरकार, बात भी करने नहीं जा रही है। तो इन तमाम सवालों का जवाब हमें और आपको मिलकर उन्हें देना है और ये चुनाव से हम इस बात के लिए तैयार हो गए हैं। हम एक और बात है कि इस कैंपस की लड़ाई में जो हम इस पैनल में 4 लोग थे, पहले वो चाहते नहीं थे कि इस कैंपस में चुनाव, इसलिए बार बार मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन चाहता नहीं था कि चुनाव हो इस कैंपस में, इसलिए टालते जा रहा था। लेकिन हम संघर्ष करके जब यहाँ तक पहुँचे तो हम देखते हैं कि हमारी एक साथी जो जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर लड़ रही थी, कॉमरेड स्वाति, उनका नामांकन ये रद्द कर देते हैं। हम इस टीआरसी से सवाल करना चाहते हैं कि तुम्हें हक कौन देता है। हम इसी से सवाल करना चाहते हैं कि तुम्हें हक कौन देता है कि एक दिन पहले हमारी साथी का तुमने नॉमिनेशन रद्द किया है। इसके खिलाफ हम यहाँ से आवाज रखेंगे।
बहालियां कैसी हो रही है आप सबको मालूम है। इस कैंपस में देखते हैं कि प्रोफेसर की बहाली में लग गए दलाली में। ऐसे लोग आ रहे हैं जैसे पहली शर्त रख दी गई हो कि इनकॉम्पिटेंट होना, नकारा होना,